दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों बेहतर है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिकों के लिए, उनके डायरेक्टरों के लिए। यकीनन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेहतर है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कारोबार करते हैं। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बिना पैसे लगाए बहुत अच्छे पे आउट के साथ अच्छी इनकम बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इनकम को रॉयल्टी इनकम बना सकते हैं, परमानेंट इनकम बना सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिक खूब मनमानी दौलत कमा सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे तर्क हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाकई बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। अगर बात सरकार की करें, देश की करें, तो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। लोगों को रोजगार देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और घूमने के लिए, फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आकर के अपने जीवन को बदल लिया, बहुत सारे पैसे कमाए और कमा भी रहे हैं, अपने सपने पूरे किए, बड़े बड़े घर बनाए। और कहा भी जाता है कि भारत में भी ऐसे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और यकीनन हैं। मैं भी इस बात को प्रमाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ कह सकता हूं, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक महीने की करोड़ों रुपए की इनकम बनाते हैं। जी हां दोस्तों, एक महीने की करोड़ों रुपए की इनकम बनाते हैं, लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं। ना कि एक दो, बल्कि कई लोग ऐसे हैं, कई सौ लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके अपने परिवार, अपने घर डायरेक्ट सेलिंग से चलते हैं। लेकिन आज जो मेरी खबर है वो खबर है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिकों की, कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिक भी अकूत दौलत इकट्ठा करते हैं और सफलता के शिखर को चूम लेते हैं। और साथ साथ इस वीडियो से एक बात और साफ हो जाएगी कि जो आरोप एमवे के ऊपर ईडी ने लगाए हैं, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि पेरेंटल कंपनी को एमवे ने 10% के आसपास का रॉयल्टी के रूप में जो पैसा दिया है, वो कितना गलत है और कितना सही है। वैसे तो मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूं कि कानूनन ये कोई गलत नहीं है। जस्टिफिकेशन की बात है, जस्टिफिकेशन करना होगा। शक सुई गई है, उसकी पड़ताल करनी होगी। लेकिन आज जो मैं ये खबर बता रहा हूं, ये भी कानून के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये बता रहा हूं कि कंपनियों के डायरेक्टर कैसे अकूत दौलत कमाते हैं तो ये कोई गैर कानूनी काम है। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, क्योंकि हमारे इस देश की ये व्यवस्था है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप जितनी चाहे अपनी मनमर्जी से, क्योंकि कंपनी आपकी है, आप मीटिंग कीजिए अपने डायरेक्टर्स की, एजीएम बुलाइए और जितना चाहे अपनी सैलरी खुद ही नियुक्त कर लीजिए। ये व्यवस्था है। हालांकि लिमिटेड कंपनियों में सरकार ने एक लिमिट रखी है कि आप 5% या 11% से ज़्यादा, यानी उस कंपनी की इनकम जो कमा रही है साल में, उसके 11% से ज़्यादा आप सैलरी नहीं ले सकते। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियों में तो है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके डायरेक्टर के लिए ये छूट है कि चाहे कंपनी घाटे में जा रही हो, चाहे कंपनी कम कमाती हो साल का, चाहे ज़्यादा कमाती हो, जितना मर्जी आए डायरेक्टर उतनी अपनी सैलरी बना सकता है। ये डिपेंड करेगा उस
डायरेक्टर के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है, वो कंपनी को कहाँ ले जाना चाहता है, वो कंपनी की नेटवर्थ को बढ़ाना चाहता है या उस प्रॉफिट को अपनी सैलरी के नाम पे कंपनी से निकाल लेना चाहता है। इसके ऊपर कोई कानून, कोई नियम निर्धारित नहीं है, इसलिए ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या है स्थिति बड़ी बड़ी कंपनियों की। आज मेरे पास 2 कंपनियों का डेटा है जिस पे मैं बात करूंगा। एमवे अपने डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी देती है, किस परसेंटेज के हिसाब से साल दर साल उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। और दूसरी कंपनी है जो भारत की है, वेस्टीज। वेस्टीज कंपनी अपने डायरेक्टर को कितनी सैलरी देती है और किस परसेंटेज से वो अपने डायरेक्टर की सैलरी को बढ़ाती है। कंपनी की ग्रोथ क्या होती है, अलग सवाल है। कंपनी का टर्नओवर क्या होता है, अलग सवाल है। इस सारी पड़ताल हम करेंगे और 3 साल, पिछले 3 साल के डेटा को हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से डायरेक्टर्स ने सैलरी ली और कैसे वो रातों रात, अब इसे रातों रात ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 2004 की हम बात करें वेस्टीज के डायरेक्टर्स के बारे में, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप 2004 की बात करें तो बताया जाता है कि एक कमरे से एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर के साथ कंपनी शुरू हुई थी 2004 में। कैसे वो आज बहुत बड़ा एम्पायर बन गई, बहुत सारी कंपनियों का समूह बन गई और उनके डायरेक्टर कितना कमाते हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि रातों रात अमीर होना इसी को कहते हैं। और ये अगर हो सका है तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत हो सका है। यकीनन आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले और वीडियो भी आपको मिले। वीडियो अच्छा लगता है, जनहित में आप मानते हैं कि लोगों को ये सूचना जानी चाहिए, जानकारी जानी चाहिए, तो आप शेयर कर दीजिए। यूट्यूब ने एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है, विशेषकर हमारे लिए है, कि जहां आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसी के बराबर में जब आप देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्पेशल थैंक्स का। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को समर्थन करें, सहयोग करें, तो आप वहां जाकर के स्पेशल थैंक्स हमें कर सकते हैं। वहां जो भी आपकी स्वेच्छा है उसके हिसाब से आप चाहें तो हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ताकि इस चैनल को ताकत मिले और ये इस तरह की बहुत सारी खबरें आपको दिखाता रहे, जानकारियां देता रहे। तो आइए वापस आते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ना कि लोगों को अमीर बनाया है, लोगों को कामयाब बनाया है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिकों को भी अमीर बनाया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एमवे के वर्ष 2018 और 2019 में, पिछले 3 साल का डेटा आपके सामने रखूंगा। अगर बात करें एमवे के 2018-2019 वित्तीय वर्ष की, तो कंपनी का टर्नओवर जो कंपनी का टर्नओवर था टोटल साल का, वो था 1654 करोड़ 97,56,212। और इसकी जो नेटवर्थ थी, कंपनी की जो टोटल औकात थी, जिसे हम औकात बोलते हैं, लगभग 900 करोड़। यानी ये कंपनी लगभग 900 करोड़ की बन गई है भारत की। यहाँ 3 डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने जो एक डायरेक्टर को जो सैलरी दी है पूरे साल की 12 महीने की, वो दी थी 1,60,65,759 रुपये ग्रॉस सैलरी थी। अगर हम हर महीने की माने तो लगभग 10-11 लाख रुपए महीने की सैलरी अपने डायरेक्टर को एमवे देती है, जो इंडिया के हैं। और रॉयल्टी अमेरिका जाती है, वो अलग है। वो मैंने 10% दिखाई थी कि भाई 10% के आसपास रॉयल्टी अमेरिका की पेरेंट्स कंपनी ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, ब्रांड दिए हैं, उसके हिसाब से रॉयल्टी जाती है। वरना एमवे वाले क्यों आके यहाँ पैसा लगाए और यहाँ कंपनी चलाएंगे? उनको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर को सैलरी मिलती है। तो वो मिलती है 1,07,65,759। वहीं अगर 18-19 में हम जाएं और वेस्टीज का कंपैरिजन इसके साथ करें, वेस्टीज ने 18-19 में जो टोटल टर्नओवर किया था वो किया था 803 करोड़
65,74,483, यानी एमवे की अपेक्षा अगर हम देखें तो लगभग ठीक आधा था। 1654 करोड़ एमवे का था और वेस्टीज का था 803 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन उन्होंने जो अपने एक मेन डायरेक्टर को, जो गौतम बाली जी हैं, उनको जो सैलरी दी पूरे साल की ग्रॉस सैलरी, वो थी 34,34,14,974। ये सारा डेटा जो मैंने निकाला है बैलेंस शीटों से निकाला है, एक्चुअल और ओरिजिनल डाटा है। 34,34,14,974 रुपये। अब उनका अधिकार है, वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की एजीएम करनी, उन्होंने अपनी एजीएम करनी, अपनी मीटिंग खुद बुलानी है और तीनों डायरेक्टरों ने बैठ के डिसाइड कर लेना है। दूसरे डायरेक्टर्स की अलग है, उनकी थोड़ी कम है, उन पर बात नहीं करूंगा। मेन डायरेक्टर्स की खाली एक एक की बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। वैसे मेरे पास रिकॉर्ड तीनों के हैं, आप देख सकते हैं, पीछे जो मैं दिखा रहा हूँ वो तीनों की दिखा रहा हूँ। उसमें इसकी जो नेटवर्थ थी कंपनी की, वो थी उस समय पे 18-19 में 42,18,27,350 एज पर बैलेंस शीट जो इन्होंने सरकार को दस्तावेज सबमिट किए, दस्तावेज को अपना सरकार को जो अपने दस्तावेज दिए। अप्रोक्स अगर माने तो महीने का लगभग 3 करोड़ रुपया, लगभग महीने का 3 करोड़ रुपया बाली जी वेस्टीज कंपनी से सैलरी के नाम पर ले रहे थे 2018-19 में। अब बात करते हैं 19 और 20 की। 19 और 20 में क्या हुआ, इससे आपको अंदाजा लगेगा कैसे रातों रात अमीर होने की कहानी साबित होती है। और आपको पता चलेगा कि जिस समय देश जीएसटी से जूझ रहा था, या नोटबंदी से जूझ रहा था, या कोरोना से जूझ रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, इनकम कम हो रही थी, बचत घट रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और देश में त्राहिमाम मचा है, आज भी मचा है और मच रहा था, तब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर कैसे रातों रात अमीर हो रहे थे और कैसे तरक्की कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैं सही ये बता रहा हूं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, ना कि वो डायरेक्ट सेलर को अमीर बनाती है, बल्कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिकों को भी रातों रात अमीर बनाने की क्षमता रखती है। और देश के लिए ईमानदारी से टैक्स, देश की इकोनॉमी को ग्रो कराना, बेरोजगारी पर प्रहार करना, ईमानदारी स्थापित करना, सच्चाई स्थापित करना, ये काम करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बात करें अगर 19 और 20 की, और बात करें एमवे की, 19 और 20 में एमवे का टर्नओवर हो गया 1599 करोड़ और 15 लाख एक साल का। इसके साथ ही 1599 करोड़ के साथ जो इसने अपने डायरेक्टर को सैलरी दी, वो दी 1,11,58,810 ग्रॉस सैलरी एक डायरेक्टर के लिए। बाकी की तो बहुत थोड़ी थोड़ी है, औरों की तो जो 2018-19 में दी जा रही थी 1,07,65,000, वहीं अभी बढ़ के हो गई 1,11,00,000, यानी लगभग 4-4.25 लाख रुपए एक साल में तरक्की कर ली एमवे के डायरेक्टर ने। वहीं अगर बात करें वेस्टीज की, कि वेस्टीज ने 19 और 20 में कितना टर्नओवर किया और कितने उसने अपने डायरेक्टर को सैलरी दी, बढ़ाई घटाई जो भी किया। 19 और 20 में वेस्टीज का जो टर्नओवर था वो था 976 करोड़ 54,81,125, यानी 803 करोड़ में 176 करोड़ की बढ़ोतरी की वेस्टीज ने 18-19 की अपेक्षा 19 और 20 में। 976 करोड़ के साथ कंपनी ने ग्रोथ तो की, करीब करीब 175 करोड़ 76 करोड़ के आसपास की ग्रोथ हुई। वहीं डायरेक्टर की सैलरी भी बढ़नी थी। भाई कंपनी ग्रोथ कर रही है तो डायरेक्टर की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जो डायरेक्टर 18-19 में, वित्तीय वर्ष 18-19 में 34,34,14,974 की सैलरी ले रहे थे, वही डायरेक्टर अगले साल अपनी सैलरी को बढ़ा लेते हैं 60 करोड़ 39,600। हुआ ना रातों रात अमीर होने वाली बात।
यकीनन जो डायरेक्टर 34 करोड़ की सैलरी ले रहे थे वो अगले साल कंपनी के टर्नओवर में लगभग 176 करोड़ का इजाफा तो करते हैं, लेकिन वहीं अपनी सैलरी को लगभग 2 गुना बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं और उनकी सैलरी हो जाती है 60 करोड़ सालिना, यानी 5 करोड़ महीना। क्या है कोई डायरेक्ट सेलर, क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक महीने में 5 करोड़ की सैलरी लेता है? तो वो हैं वेस्टीज के डायरेक्टर। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी इजाफा दिया है। जो नेटवर्थ थी वेस्टीज की वो थी 42 करोड़ 18-19 में, वो हो जाती है 19-20 में 58 करोड़ 54 लाख, यानी लगभग 16 करोड़ का इजाफा कंपनी की नेटवर्थ में हो जाता है। तो कंपनी खूब सारे प्रॉफिट में है, डायरेक्टर को सैलरी डबल कर रही है और अपना भी नेटवर्थ बढ़ा रही है और अपना टर्नओवर भी बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं पिछले साल 2020 और 21 की, क्योंकि 22 का तो अभी बैलेंस शीट आएगा नहीं। तो 20-21 में जो एमवे ने किया वो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करते हुए 1713 करोड़ 29 लाख रुपए का टर्नओवर दिया। 1713 करोड़ 29 लाख रुपए का टर्नओवर, और नेटवर्थ वही 900 करोड़ के आसपास है, 896 करोड़ दिखा रहे हैं। अब डायरेक्टर की सैलरी कितनी हो गई तीसरे साल में? पहले साल में थी 1 करोड़ 7 लाख, दूसरे साल में 1 करोड़ 11 लाख, और तीसरे साल में हो गई 1 करोड़ 19 लाख 8,116 ग्रॉस। अगर मंथली देखें तो लगभग वही 10 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है हर महीने की। ये है एमवे की, जो करीब 1700 करोड़ का टर्नओवर करती है। वहीं अगर हम वेस्टीज की बात करें 2020-21 में, तो वेस्टीज का टर्नओवर हो जाता है 1194 करोड़ 1,30,889। वेस्टीज ने एक बार फिर लगभग 100 करोड़ के आसपास का जंप किया अपने टर्नओवर में। 1194 के टर्नओवर के साथ जो ग्रोथ हुई उसकी नेटवर्थ की, वो नेटवर्थ की कोई ग्रोथ नहीं हुई, लगभग थोड़े घाटे में ही गई। 58 करोड़ 54 लाख थी और अब 58 करोड़ 17 लाख है, यानी नेटवर्थ में गिरावट आई, यानी कंपनी को घाटा हुआ थोड़ा सा इस साल में। लेकिन डायरेक्टर की सैलरी का क्या हुआ भाई? कंपनी को घाटा हुआ या फायदा? डायरेक्टर की सैलरी तो बढ़नी चाहिए, वो तो मेहनत कर रहा है भाई हर महीने हर साल, कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ाया ना। तो कंपनी के टर्नओवर बढ़ने के बावजूद भी कंपनी घाटे में चली गई थोड़ी सी, और वो शायद इसलिए चली गई कि डायरेक्टर की सैलरी थोड़ी सी बढ़ी। थोड़ी सी कितनी बढ़ी जानना चाहेंगे? जो 2018-19 में 34 करोड़ 34 लाख थी, वो 19-20 में हो गई थी 60 करोड़। 19-20 में हो गई थी 60 करोड़। वही सैलरी बढ़ के 20-21 में हो गई 95 करोड़ 54 लाख 27,102। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 95 करोड़ 54 लाख 27,102 ग्रॉस सैलरी लेते हैं एक साल की। अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 8 करोड़ की सैलरी बालीजी लेते हैं वेस्टीज ग्रुप से, वेस्टीज से, और टर्नओवर वेस्टीज करती है लगभग 1100 करोड़। 1194 है तो लगभग 1200 करोड़। अब 1200 करोड़ में से लगभग आप 95 करोड़ एक डायरेक्टर को दे रहे हैं। अगर तीनों डायरेक्टर के टोटल को मैं आपको बताऊं तो लगभग 145 करोड़ है। 145 करोड़ की सैलरी लगभग टोटल मिला के बनती है। 1200 करोड़ में 145 करोड़ का मतलब लगभग हुआ 12%, यानी टोटल टर्नओवर का 12% की सैलरी तीनों डायरेक्टर मिलके ले लेते हैं। वहीं एमवे रॉयल्टी के रूप में, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, मैं फिर कह रहा हूं वही बात, उन्होंने रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया है, उन्होंने अपनी यहाँ बहुत सारे ब्रांड को दिया है, वो भी लगभग रॉयल्टी के नाम पे ले लेते हैं 10%।
अब ये कानूनी गैर कानूनी, इस पर मेरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गैर कानूनी नहीं है। ये देश का कानून है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जितना चाहे आप अपनी मीटिंग बुलाइए एजीएम की और अपनी सैलरी बना लीजिए, सारा पैसा सैलरी से निकाल लीजिए। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपको सैलरी लेनी है, आप लीजिए। इसीलिए शायद एक बड़ा कारण बना देश के अंदर। दोस्तों यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग की बर्बादी का कारण भी यही बना और डायरेक्ट सेलिंग की आबादी का कारण भी यही बना। बर्बादी का कारण क्यों बना? क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर बने, जिनको लीडरशिप करनी आती थी, जो एक बड़ी अच्छी टीम बिल्ड कर सकते थे, जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे, उनको लगा कि यहाँ नेटवर्किंग बनाने में और लीडरशिप करने से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है कंपनी चलाने में, क्योंकि बिना पैसे के कंपनी खुल जाती है। भाई आपके सामने उदाहरण है 2004 में वेस्टीज का, कि बिना उसके पैसा लगाए कंप्यूटर का लेके और चालू कर दी कंपनी एक कमरे में, और आज 8-8 करोड़ की सैलरियां ले रहे हैं। मात्र 14 या 16 साल 17 साल का ही तो सफ़र है। अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है, बहुत सारी कंपनियां खोली हैं, एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो लोगों को लगा कि जो कंपनी बिना पैसे लगाए खोली जा सकती है और खूब अनाप शनाप पैसा कमाया जा सकता है, तो कौन बेवकूफ़ है जो नेटवर्किंग का काम करेगा और लीडरशिप का काम करेगा और जा कर लोगों को समझाएगा। लोग आ जाएंगे समझने के लिए अपने आप और बना देंगे, हो जाएंगे अमीर, सपने पूरे होंगे। अब आप चाहे रॉयल्स रॉयस चलाओ, चाहे वेंटले चलाओ, चाहे जहाज खरीद लो, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा नुकसान क्या हुआ? ये तो फ़ायदा हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत सारे लोग आए। तो बर्बादी का कारण कैसे बना? बर्बादी का कारण बना कि बड़े बड़े लीडर कंपनियों में घुस गए, नई नई कंपनियां बनने लगी, कुकरमुत्तों की तरह कंपनियों ने जन्म ले लिया। 400 कंपनियां हो गई, गली मोहल्ले में कंपनियां खुल गई। हर एक लीडर 4 आदमियों को जोड़ के, जब उस पर लीडरशिप के लोग आ जाते हैं, वो जाके एक नई कंपनी खोल के बैठ जाता है। इन्वेस्टमेंट तो लगता ही नहीं है, फेल हो ही नहीं सकते, सभी कंपनियां ग्रो करती हैं। तो वहां कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट हुई। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 400 कंपनियां आ गई इस फौज में। अगर 1-2-4 कंपनियां होती तो इनकी मोनोपोली होती, इतने लोगों तक रीच नहीं होती। आज 400 कंपनियां हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं, अपने मोहल्ले गले मोहल्ले में जहाँ से उनको मिल रहा है लोगों को रोजगार दे रही हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये गलत हुआ। जितनी ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी उतना ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग के प्रति पॉजिटिविटी आएगी, उतना ज़्यादा लोग लोगों को अवेयर करेंगे, लोग लोगों तक ज़्यादा रीच करेंगे, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा कारोबार होगा। तभी तो हम 20,000 करोड़ पर पहुँच पाए 25 साल में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यही बर्बादी का कारण भी बना और यही आबादी का कारण भी बना। अब ये तय आप कीजिए कि आपको क्या लगता है, वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए। और अगर आप भी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप भी किसी कंपनी के लीडर हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कंपनी खोल लीजिए। बहुत आसान है कंपनी खोलना, और आपकी चलेगी भी और सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हो सका तो एक दिन आपको भी मौका आएगा कि आप 8-10 करोड़ 20 करोड़ महीने की सैलरी ले रहे होंगे। अगर बाली जी सैलरी को ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला के, तो आप भी ले सकते हैं। तो ये थी एक वास्तविकता, एक सच्चाई डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग यकीनन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो में लाने वाला हूँ, बहुत सारे लीडर्स से मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी, कुछ कंडीशन होंगी। अगर कोई भी लीडर मेरे साथ आके बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो अपना कुछ चीज़ों की जानकारी मैं उनसे लूँगा कि कौन सी कंपनी में वो काम करते हैं। अगर सही कंपनी होगी, मुझे लगेगा कि ये कंपनी सही है डायरेक्ट सेलिंग में, और उनकी सही इनकम है, सही उनकी तरक्की की है, ईमानदारी से काम करते हैं, तो मैं उनको ज़रूर मौका दूंगा, अपने साथ बात करेंगे और लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ। तो इसके लिए भी आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो और सही तरीके से आप नेटवर्क को बिल्ड करते हो। ऐसे किसी भी आदमी को
जो चिटफंड में या गलत कामों से पैसे बना रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे किसी भी आदमी से बात करना भी पसंद नहीं करूंगा जो केवल चिटफंड और गलत कामों में लगे हुए। ना ऐसे आदमी को मैं किसी को प्रमोट करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आगे कुछ और जानकारियों के साथ एक बार फिर आपसे मिलते हैं। तब तक लेते हैं इजाज़त और करते हैं पड़ताल। और आप देखते रहिए हर एक वीडियो। नमस्कार।